विद्यार्थियों, कक्षा 12 की हिंदी अनवरे की पुस्तक पीयूष प्रवाह है और अध्याय पढ़ रहे हैं हम चौथा, मानस का हंस। लेखक है अमृतलाल नागर, उपन्यास अंश है ये। और इसके लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर। लेखक परिचय पढ़ेंगे। अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी और 1990 ईस्वी। तो 1916 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ और 1990 में इनकी मृत्यु हुई। ने लगभग आधी शताब्दी तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। आपने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विधाओं में लेखनी चलाई। प्रमुख रचना इस प्रकार है। उपन्यास: बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, एकदा, नैमिषारण्य और मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि। तो ये इनके उपन्यास है। किनके? अमृतलाल नागर के। कहानी संग्रह में देखो, वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक तिल हजार अफसाने आदि। तो ये इनके कहानी संग्रह है। अन्य चैतन्य महाप्रभु, ये इनकी जीवनी है। साहित्य और संस्कृति निबंध है। चकलस व्यंग्य है। हमारे युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक, ये है बाल साहित्य आदि। ठीक है बच्चों, तो ये इनके अमृतलाल नागर लेख है। इनका क्या है? ये परिचय दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। जो मानस का हंस किस पर आधारित है? गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास माना गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान में बात होनी चाहिए। जो मानस का हंस गोस्वामी जो तुलसीदास है उनके जीवन पर ये उपन्यास है। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मनस्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं और उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है। लोक कल्याण के लिए वे वैराग्यमय जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। वह प्रबुद्ध और तर्कशिला है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का स्वांग मर्मस्पर्शी है। तो ये पाठ परिचय है और तुलसीदास गोस्वामी के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। और तुलसीदास का अंतर्द्वंद और समाज में जो मनस्थिति है और रत्नावली की जो त्यागमयी प्रतिमूर्ति इस उपन्यास में दर्शाई गई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। पाठ। गोस्वामी जी लोलारक कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे थे। मठ के आंगन में संभ्रात भक्तों की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध है। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं। शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जैसे चुटकी में डोर संधि होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं पर भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ।
सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। भगत गए, एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। हे प्रभु जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र